Now, again, welcome back. Today I will tell you about the admission of a partner. ठीक, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था देयर आर थ्री केसेस, लेट, एक्वायर, लेट, second one is acquire and third one is surrender. This one, let, acquire and surrender. अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके अंदर भी तीन होते हैं। पहला होता है एडमिटिंग पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, एक फर्स्ट केस। सेकंड केस होता है एडमिटिंग partner have to bring capital, have to bring capital proportionately, शब्द आएगा proportionately to the remaining partners capital। एक ये केस होता है। अब तीसरा होता है, देखो एक केस होता है जो उसके साथ कैपिटल लेके आ रहा है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। दूसरा होता है एडमिटिंग पार्टनर हैव टू ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनली टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल। तीसरा होता है कैपिटल ऑफ द फर्म remain constant after admission of new partner। ये क्या होता है? एक होता है admitting partners bring capital, admitting partner have to bring capital proportionate to the remaining partners capital। तीसरा होता है capital of the firm remain constant। एक ये होता है। तो बेसिकली इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में। इसमें होता क्या है, पहले आप क्या करते हो इसमें जब 11 केस चलते हैं तो देखिए आप क्या करते हैं, पहले तो एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये निकाली जाती है पार्टनर्स। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर के बाद जब आप ये कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों में इसी कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करते हैं, एडिट, देन मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं एडमिटिंग रेशियो ऑफ एडमिटिंग पार्टनर। तो आपकी जो एडमिट करता है उसकी कैपिटल निकल जाती है, कैपिटल ऑफ एडमिटिंग पार्टनर। और यही सबसे ज्यादा आता है पेपर में, ये याद रखना। उसके बाद ये सब होने के बाद आप फिर क्या बनाते हो, बैलेंसिंग। तो तीन चीजें हो गई, अगर आप ढंग से 1, 2 एंड 3, ये तीन चीजें बनाते हैं आप, बहुत ध्यान से समझिएगा फिर से।
आप क्या करते हैं, पहले आप लेट एक्वायर या सरेंडर में से कोई एक केस आएगा, ठीक। अगर एक्वायर का भी आएगा तो इसको कन्वर्ट करके आपको लेट बनाना है, सरेंडर का भी आएगा इसको भी कन्वर्ट करके आपको लेट का ही बनाना है। फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन होते हैं, एडमिटिंग पार्टनर के साथ कैपिटल लाया, दूसरा होता है एडमिटिंग पार्टनर टू गिव कैपिटल प्रोपोर्शनेटली टू रिमेनिंग पार्टनर्स, तीसरा होता है कैपिटल ऑफ द फर्म रिमेनिंग कांस्टेंट। तो सबसे ज्यादा इसके आने के चांसेस होते हैं। उसमें क्या करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर को क्या करते हैं आप निकालते हैं। देखिए कैसे, माना ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, हम इसमें तीन पार्टनर लेते हैं, ठीक। नाम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। इनकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गई, इसको बैलेंस बी भी बोलते हैं। फिर जो अपने साथ गुडविल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ लिखिए, बांट दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पड़ता है या सॉल्व सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद प्रॉफिट और डिवोल्यूशन आया, वो भी लिख दिया, लिख दिया। अब उसके बाद अगर माना उसमें जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व भी लिख दिए। लेकिन सब चीज़ें यहाँ से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर लाई जाती हैं और इसी को बोला जाता है एडजस्टेड कैपिटल, इसी को बोला जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल। तो इसको यहाँ ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ बाय बैलेंस बी। फिर इन दोनों को ऐड करके जो एडमिट करता है उसके रेशियो से रिमेनिंग पार्ट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उससे एडजस्ट करके इनकी कैपिटल निकलती है। फिर उसको यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बाय कैश, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। फिर इसको डबल लाइन में बंद कर देते हैं और यहाँ पर निकलता है टू बैलेंस सी। ये आपका हमेशा याद रखिएगा, एडमिटिंग पार्टनर का इसी हिसाब से होता है। पहले आपका लेट एक्वायर या सरेंडर में से कोई एक केस आएगा, उसके अंदर अगर एक्वायर का है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा लेट में, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेट में। सरेंडर को भी आपको लेट में करना पड़ता है। फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में आप क्या करते हो, तीन केसेस होते हैं। एडमिटिंग पार्टनर कैपिटल लाता है, इस कैपिटल नहीं लाया लेकिन उसे लानी है तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है और कैपिटल रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इसके हिसाब से आता है। और एक और केस होता है इसमें, क्या होता है, इसको आप फोर्थ केस बोलते हैं। फोर्थ केस, कैपिटल ऑफ द फर्म on the basis of new partner capital, इस हिसाब से। इसमें भी क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके टोटल फर्म की कैपिटल से निकाल देते हैं। जैसे 1/4 से आया तो ऐसे करते हैं, देखिए 1/4 से आया तो उसको उल्टा कर देंगे, 4/1 कर देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एडमिटिंग पार्टनर की कैपिटल से, एडमिटिंग पार्टनर की कैपिटल से। तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी, ऑफ द फर्म, ये आ गया। तो चार केसों में से ये दो केस, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ऐसे ही आते हैं, याद रखिएगा। फिर से समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन जो आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन का, लेट एक्वायर या सरेंडर में से कोई एक आएगा। लेट का है तो वेरी गुड, अगर एक्वायर का है तो कन्वर्ट कर दीजिएगा लेट में, सरेंडर का है तो कन्वर्ट कर दीजिएगा लेट में। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक होता है जो अपने साथ कैपिटल लाता है, दूसरा होता है अपने साथ कैपिटल नहीं लाया लेकिन लानी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और तीसरा होता है कैपिटल ऑफ द फर्म रिमेन कांस्टेंट, और चौथा होता है कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इस केस में क्या होता है, आप एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर को लेते हैं, उसमें एडजस्टेड कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं रिमेनिंग पोर्शन से। जो लेट वाला केस बनाएंगे उसमें रिमेनिंग नहीं करता है, आप एक पहली वीडियो में भी देख सकते हो। फिर एडमिटिंग रेशियो में आप क्या करते हो, उसे मल्टीप्लाई करते हो तो कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर निकल जाती है, एडमिटिंग पार्टनर। उसके लिए क्या करते हैं आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैंने सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है। बैलेंस लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हो, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लिख दिया, जनरल जो भी आया सब लिखा यहाँ पर, तो बैलेंस शीट निकलता है, उसको फिर यहाँ ट्रांसफर करते हो। उसके बाद जो आया उसको यहाँ लिखते हो, फिर ये जो आया इसको डबल लाइन में मैंने खींच रखा है, तो यही आपका क्या होता है कैपिटल। अब आते हैं इस वाले चौथे वाले केस।
चौथे वाले केस में क्या करते हैं, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें क्या करते हैं, जितने रेशियो से आता है उस रेशियो को उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा, रिवर्स, रेसिप्रोकल। क्या कह रहा हूं मैं सब, रेसिप्रोकल। यहां पर मैं आपके लिए रेसिप्रोकल लिख देता हूं सबसे पहले। क्या लिखेंगे आप यहां पर, रेसिप्रोकल, ये ठीक। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर बिकेम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकेम न्यूमरेटर, यस और नो। उसको आप मल्टीप्लाई करते हो पार्टनर की कैपिटल से तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाता है। फिर इसको आप बांट देते हो किसमें, न्यू रेशियो में। आया समझ, ये आपका एडमिशन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा। इसमें से गारंटेड आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप मुझे 7310628558 में कॉल कर सकते हो, कॉल मी। यस और नो, ओके, देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।